दोस्तों यूपीएस लागू करने पे बात हो रही है, तो देख लेते हैं एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है। दोस्तों कल एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया प्रधानमंत्री की कमेटी द्वारा कि अभी कि यूपीएस के बारे में बात करी गई। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे पहले एनपीएस चल रहा था और ओपीएस चल रहा था, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी स्कीम में क्या ऑफर किया गया था। और ठीक है, ओपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में और यूपीएस जो लेटेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि कर्मचारी को इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। सब ओपीएस चल रही थी 2004 के बाद, यानी 5 के बाद जो आए हैं, 4 के बाद वाले जो आए उनको एनपीएस मिल रही थी। ठीक है, एनपीएस में काफ़ी बवाल हुआ, हड़ताल हुई, इतनी मांगे करी गई कि भाई ओपीएस दो, सब तरफ से, चारों तरफ से, पूरे देश भर में आंदोलन चला। तो सरकार ने एक फैसला लिया कि भैया हम कुछ करते हैं, तो चलो इन्होंने कमेटी बिठाई और ये ऑफर किया। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं ओपीएस में क्या क्या था, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको धुंधला दिखे। तो देखिए, ओपीएस और पेंशन स्कीम कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी का योगदान नहीं देना पड़ता था बाद में। ठीक है, यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। इसमें डियरनेस रिलीफ का प्रावधान था। डियरनेस रिलीफ का मतलब है 6 महीने बाद जो है महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार हो जाते। ठीक, ये था। अब आगे देख लीजिए, मूल वेतन का 50% यानी 25,000। डीआर फैमिली पेंशन मूल वेतन 30% यानी 15,000। और डीए, ठीक है, और डीए के बाद डीआर है, सॉरी डीए नहीं है, डीआर प्लस न्यूनतम पेंशन 9, इतना हिसाब था। ठीक है, डीआर का मतलब आप समझ लीजिए कि ये है 6 महीने में महंगाई के अनुसार, ये हो गई पुरानी पेंशन। ठीक, अब एनपीएस की बात कर लेते हैं। तो एनपीएस की जो सबसे खराब बात थी, निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। ठीक है, बाजार के आधारित थी पूरी तरीके से। तो सरकारी और निजी दोनों शामिल थे। सरकारी कर्मचारी 10% और गवर्नमेंट 14%, जो बिहार में बढ़ा दिया गया था। कर्मचारी का 14 कर दिया गया था। यह बाजार के फायदे में शामिल था। इसमें रिटायरमेंट के समय 60% एक मुश्त मिल जाता था, शेष 40% जो फिक्स होता था वो पेंशन के रूप में मिलता था। अब आ जाते हैं इस पे डिस्कस करना है, बाकी ये चीज़ तो आप हम लोग जानते हैं। इस पे देखिए, काफ़ी एक्सपर्ट लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मेरा कोई पर्सनल नहीं है, और मुझे लगा कि आप चैनल चला रहा हूँ, छोटी मोटी जानकारी तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 से अधिक और 25 वर्ष से कम रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10%, सरकार का योगदान है 18.5%। एनपीएस की तरह बाजार पर आधारित नहीं होगी, डीआर प्रावधान होगा, 6 महीने बाद जो है हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, एनपीएस वाले कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। एनपीएस मतलब जो उनको एनपीएस दिया है शामिल होंगे। 25 साल की सेवा और 50,000 के मूल वेतन पर गणना। मूल वेतन का 50% मतलब 25,000, और डीआर फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000, और डीआर न्यूनतम पेंशन होगी 10,000। मतलब डीआर का मतलब है वही 6 महीने वाली बात। ठीक है, तो ये चीजें थी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि काफी, इसको तो बिल्कुल, इससे तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ फायदा कुछ नुकसान है, देख लीजिए। आखिर में बताता हूँ। 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए के मूल वेतन पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी जो बन रही थी 12,37,500। ठीक है, और जबकि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बन रही थी 9,37,500 रुपए। इतना नुकसान हो रहा है लगभग का। ठीक है, तो ये नुकसान की बात हो गई। कुल मिला के अगर देखा जाए, अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बात करता हूँ, इससे हमको मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही घाटे का सौदा थी। ठीक है, ये इससे बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें भी अभी इससे ये तो सबसे बेस्ट है। ओपीएस जो हमारे नेता हैं या हमारे एक्सपर्ट हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट यही है, लेकिन इससे ये बेहतर है। फिलहाल आपके हाथ में कुछ आएगा इसके हिसाब से, क्योंकि बाजार के हिसाब से चीज़ें वैसे नहीं हुई। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर 10 ये चीज़ देखिए कि मतलब अगर 10 साल आपके पूरे नहीं हुए तो न्यूनतम 10,000 आपकी मिलेगी, 10 साल का मतलब। ठीक है,
25 साल पूरे होने पे देखिए क्या मिलेगा, 50। यहाँ पे ये चीज देखिए 20 वर्ष की बात है, कहाँ गया, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद, यहाँ पे तो 25 है। ये चीज क्लियर है। अगर देखिए कुछ चीजों का फायदा नुकसान तब पता चलता है जब कुछ समय बीतता है। जैसे एनपीएस जो रिटायर हुए एनपीएस वाले, अब नुकसान पता चल रहा है कि उनको 6000, 7000, 5000, 100, 200, 1000 ऐसे पेंशन मिल रही थी। तो इसका भी नुकसान पता चलेगा तब जब ये लागू हो जाएगी, लोगों को ये मिलना शुरू होगा तब। ठीक है, अभी तो इससे बेटर है, पर ये सबसे बेस्ट है। कोशिश यही करिए कि सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो मुझे समझ में आ रहा है वो मुझे क्या मतलब, जिसने भी एक्सपर्ट ने ये सब देखा है किया है, उसके हिसाब से ये चीजें हैं। तो ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, फिलहाल खुशखबरी ये है कि इससे आपको छुट्टी मिल गई है, अब आपके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और ढेर साथ, तब तक हमें सहयोग करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और